मिनी बॉल। बेटा, तुम्हारे बाबा तो मुझे छोड़कर चले गए। मैं बहुत अकेली हो गई। जल्दी से अंडे से बाहर आ जाओ, मैं बहुत याद करती हूँ आपको। बेचारी कौवी अंडे से अपने बच्चे के बाहर निकलने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। 2-3 दिन गुजर जाते हैं। आखिरकार एक दिन ये अंडा जोर जोर से हिलने लगता है। लगता है मेरा अंडा फूटने वाला है। मेरा बच्चा बाहर आने वाला है। अंडा टूटता है और उसमें से सुंदर सी कौवी निकलती है, परंतु उसके सर पर बाल नहीं थे। सर का हिस्सा बिल्कुल गंजा था। ये मेरी बेटी के सर पर बाल क्यों नहीं है? कितनी सुंदर है मेरी बेटी, पर ये गंजी क्यों है? इसे वैजी को दिखाना होगा, कहीं मेरी बेटी को कोई बीमारी ना हो। परेशान होकर वे कौवी उल्लू वैजी के पास आती है और अपनी बेटी का चेकअप करवाती है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर इस नन्ही कौवी का सर गंजा क्यों है? ये तो मैंने पहली बार देखा है। परंतु तुम चिंता न करो कौवी बहन, अभी ये छोटी है, वक्त के साथ साथ जब ये बड़ी हो जाएगी तो इसका ये गंजापन भी दूर हो जाएगा। ये बात सुनकर कौवी खुश हो जाती है और फिर वे अपनी बेटी की अच्छे से परवरिश करने लगती है। मेरी प्यारी रानी, मैं तुम्हें बहुत प्यार से पालूंगी। तुम्हें तुम्हारे बाबा की कभी कमी महसूस होने नहीं दूंगी। वक्त के साथ साथ समय बीतता गया। वे कौवी अब बूढ़ी हो जाती है और उसकी बेटी रानी कौवी अब जवान और सुंदर हो गई थी। परंतु बड़े होने के बाद भी रानी कौवी के सर पर बाल नहीं आए थे। उसका सर तो अभी भी गंजा था। माँ, मैं ऐसी क्यों हूँ? सब पक्षी मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे गंजा गंजा बोलकर चिढ़ाते हैं। माँ, मेरे बाल क्यों नहीं आ रहे? बेटी, मैंने तेरे इलाज के लिए बहुत पैसे जाया किए, परंतु तेरे सर पर बाल आने का तो नाम ही नहीं ले रहे। अब तो वैजी भी यही कहते हैं कि तू इसी तरह गंजी रहेगी हमेशा। अपने गंजपन को लेकर बेचारी रानी कौवी बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। रानी बेटा, तुझे तो सिर्फ पक्षियों का मजाक उड़ाना बुरा लगता है, मुझे तो तेरे रिश्तेदारों की चिंता है। आखिर कौन सा कौवा तुझसे शादी करने के लिए राजी होगा? रानी कौवी की माँ हर समय अपनी बेटी के रिश्ते के लिए बहुत ज्यादा चिंता में रहती थी। क्या हुआ जग्गू पक्षी, तुमने मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा सा कौवा ढूंढा? क्या बताऊं कौवी बहन, तुम्हारी बेटी के रिश्ते की वजह से तो बहुत खुआर हो रहा हूँ मैं। दूर दूर जाकर रिश्ते ढूंढे, पर जब तुम्हारी गंजी बेटी की तस्वीर देखते हैं तो फौरन मना कर देते हैं। सब कौवों को सुंदर कौवियां ही चाहिए। ऐसे कैसे मना कर देते हैं? मेरी बेटी में कोई ऐप थोड़ी ना है। मेरी बेटी माजूर भी नहीं, बस थोड़े से सर पर बाल कम है। तुम अपनी कोशिश जारी रखो, मेरी बेटी के लिए जल्द से जल्द कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। दरवाजे के पीछे छुपी रानी कौवी सब कुछ सुन रही थी। बेचारी आंसुओं से रो रही थी। माँ मेरी वजह से कितनी परेशान है। मैंने माँ को कितना परेशान किया, परंतु मैं क्या करूँ, मेरे इस गंजे सर पर बाल भी तो नहीं आते। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक रोज रानी कौवी को देखने रिश्ते वाले आ रहे थे। अरे रानी बेटा, ज्यादा बातें न करना। पुराने जमाने की सासों को ज्यादा बातें करने वाली कौवियाँ अच्छी नहीं लगती। तुम बस खामोश रहना, सारी बातें मैं करूँगी। माँ, तुम मुझे ये सब क्यों कह रही हो? मैं जानती हूँ कि क्या होने वाला है। देखना, मेरे इस गंजे सर को देखते ही रिश्ते वाले मना कर देंगे फौरन से। मुझे तो लगता है मुझे देखते ही रिश्ते वाले फौरन से भाग जाएंगे। पहले से ही ऐसी बातें क्यों करती है? मेरा दिमाग ना खराब कर, जा जाकर तैयार हो जा। कुछ देर में रिश्ते वाले आ जाते हैं। रानी कौवी तैयार हो जाती है। अरे वाह, घर तो आपका बहुत अच्छा है। आप अपनी बेटी को बुलाए ना, मैं देखना चाहती हूँ मेरी बहू कितनी सुंदर है। रानी बेटा आ जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चाय लेकर रानी कौवी वहाँ पर आती है। अरे माँ, ये क्या चीज है? इसके सर पर तो बाल ही नहीं है। ये गंजी कौवी कितनी बदसूरत है। इस गंजी कौवी को मैं अपनी बहू बनाऊंगी, कभी नहीं। चुप करें, हंसना बंद करें। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का मजाक उड़ाने की? अरे आंटी जी, अब ऐसा नमूना दिखाओगी तो हंसेंगे ही ना। चलो माँ, चलते हैं यहाँ से। इस गंजी कौवी से भी भला कोई शादी करेगा। रिश्ते वाले रानी कौवी का मजाक उड़ाकर चले जाते हैं। बेचारी रानी कौवी बहुत रो रही थी, मानो उसका तो दिल टूट गया हो। माँ बस बहुत हो गया, मैंने कह दिया, अब मैं अपना अपमान और नहीं सह सकती। सच बोलकर देख लिया, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। मेरे गंजपन का मजाक उड़ाते हैं। अब मैं झूठ से ही काम लूंगी। देखो अब मैं क्या करती हूँ। बेटा, ये तो क्या बोल रही है? तू क्या करने वाली है? माँ, मुझे बहुत बढ़िया उपाय मिला है। मैं अपने इस गंजपन को छुपा लूंगी
हम रिश्ते वालों को नहीं बताएंगे कि मैं गंजी हूँ। रानी कौवी की माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार रानी कौवी क्या करने वाली है। रानी कौवी अपना गंजपन छुपाने के लिए लंबे बालों वाली विग पहन लेती है। अब तो रानी कौवी और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। हाय रे, ये लंबे बाल तुझ पर कितने सुंदर लग रहे हैं मेरी बेटी। काश के ये तेरे अपने असल बाल होते। माँ, मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू करो। अब मैं हमेशा इन्हीं लंबे बालों को लगा कर रखूंगी। सच बताने से मेरा कभी रिश्ता नहीं होगा। झूठ बोलूंगी तभी मेरी शादी होगी। पर बेटी, ये तो धोखा है ना। अगर शादी के बाद तेरे पति ने तुझे गंजा देख लिया तो वह तुझे छोड़ भी सकता है। कुछ नहीं होगा माँ, मैं अपने पति को कभी पता लगने नहीं दूंगी कि मैं गंजी हूँ। मैं हमेशा इन्हीं लंबे बालों के साथ रहूंगी। वे दोनों माँ बेटी अपने घर को बेचकर मिट्टू महाराज के जंगल में आकर अपना दूसरा घर खरीद लेते हैं। अरे वाह माँ जी, आपकी बेटी कितनी सुंदर है। इसके बाल कितने लंबे और घने हैं। पर आपने अभी तक इसकी शादी क्यों नहीं की? मैं इतनी सुंदर हूँ तो अब मैं किसी गरीब कौवे से शादी थोड़ी ना करूँगी। मैं तो किसी अमीर कौवे से शादी करूँगी। अच्छा मौका है। कालू कौवा भी अपने लिए रिश्ता ढूंढ रहा है। दोनों की बात पक्की हो जाए तो दोनों की जोड़ी कितनी ज्यादा सुंदर लगेगी। मीनू चिड़िया फिर जाकर ये सारी बात कालू कौवे को बताती है। बस फिर क्या था, मीनू चिड़िया की वजह से कालू कौवे और रानी कौवी का झटपट से रिश्ता पक्का हो जाता है। वैसे तो कालू कौवे का कोई परिवार नहीं है, पर मैं ही इसकी बहन हूँ, इसीलिए मैं ही तुम्हें भाभी बनाकर लेकर जाऊंगी। कालू कौवा भी सुंदर रानी कौवी को देखकर बहुत खुश हो रहा था। मीनू चिड़िया, मैं रानी कौवी को पसंद तो आ जाऊंगा ना। कहीं ऐसा तो नहीं शादी के बाद रानी कौवी मुझे छोड़कर चली जाए। कालू कौवे चिंता न करो, बिल्कुल न डरो, जो होगा अच्छा ही होगा। कुछ दिनों बाद कालू कौवे और रानी कौवी की शादी हो जाती है। शादी का पहला दिन था। कालू कौवा तो देर तक सो रहा था। अच्छा हुआ मेरी आँख पहले ही खुल गई। अगर कालू जी ने मुझे इस तरह गंजा देख लिया होता तो शादी के पहले ही दिन मुझे छोड़कर चले जाते। चलो जल्दी से इस विग को दोबारा से चिपका लेती हूँ। रानी कौवी फिर से अपने सर पर में बालों वाली विग चिपका लेती है और तैयार होकर कालू कौवे को उठाती है। कालू जी उठ जाएं। कालू जी सुबह हो गई है। मैंने आपके लिए बहुत स्वादिष्ट नाश्ता बनाया है। कालू कौवा उठते ही गलती से अपने सर पर हाथ लगाता है। उसका कैप उतर जाता है और ये क्या, कालू कौवे के भी बाल नहीं थे, ये भी गंजा था। हाय रे, ये भी गंजे हैं। कालू कौवा भी गंजा था। उसने अपने सर पर इसीलिए कैप पहना हुआ था ताकि वे अपने गंजपन को छुपा सके। हाय रे, ये क्या कर दिया मैंने। मेरी पोल तो पहले ही दिन खुल गई। रानी कौवी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था, परंतु मेरे गंजपन की वजह से मेरी शादी नहीं हो रही थी। कालू कौवे को इस तरह देखकर रानी कौवी अपने सर से वे बालों वाली विग निकाल देती है। मैं भी गंजी हूँ कालू जी, मैंने भी आपसे छुपाया, परंतु हमारी जोड़ी बहुत अच्छी है। हम दोनों गंजे, अब हम आराम से रहेंगे, वो भी बिना किसी डर के। अब मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी और आप भी मुझे नहीं छोड़ना। क्या तुम भी गंजी हो? अरे वाह वाह, क्या जोड़ी है हमारी। बस फिर कालू कौवा और रानी कौवी खुशी खुशी एक साथ अच्छा जीवन बिताने लगते हैं।